दोस्तों, हमारे चैनल संजय बाय स्टोरी आप सभी का स्वागत है। न्यू ईयर की वो सुबह धुंध से भरी थी, लेकिन उस धुंध में कोई चमक नहीं थी। कोहरे की चादर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के रनवे पर पसरी हुई थी। टर्मिनल के कांच के पीछे खड़ी थी एक औरत, सीधी कमर, सदी हुई चाल और आंखों में वही पुरानी गंभीरता जो सालों से उसकी पहचान बन चुकी थी। महंगे नीले बिजनेस सूट के ऊपर डार्क ग्रे ओवरकोट, कंधे पर लैपटॉप बैग और हाथ में दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का बोर्डिंग पास। लोग आते जाते उसे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये महिला, जिसे दुनिया एक सख्त और काबिल सीनियर आईएएस अधिकारी अनन्या के रूप में जानती है, आज साल के पहले दिन भीतर से कितनी खाली है। एयरपोर्ट पर हैप्पी न्यू ईयर के गानों की गूंज थी, लेकिन अनन्या का मन कहीं और भटका हुआ था। मोबाइल की स्क्रीन पर शुभकामनाओं के संदेशों की बाढ़ आई थी, जिसे उसने एक बेजान मुस्कान के साथ बंद कर दिया। नया साल, पर उसके लिए नया क्या था? वही फाइलें, वही मीटिंग्स और वही अकेलापन। अनायास ही उसकी नज़र लाउंज के एक दूर दराज कोने पर पड़ी, जहां कांच की दीवार के पास सफाई करने वाले कर्मचारी काम कर रहे थे। वहां एक आदमी घुटनों के बल बैठा फर्श साफ कर रहा था। फटे पुराने जूते, कांपते हाथ और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से चैन की नींद न सोया हो। वो कोई शोर नहीं मचा रहा था, बस अपना काम कर रहा था, जैसे अपनी तकदीर को स्वीकार कर चुका हो। अनन्या ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो आदमी थोड़ा मुड़ा, अनन्या के हाथ से उसका फोन छूटते छूटते बचा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, उसने खुद से कहा। उस आदमी ने पसीना पोंछने के लिए सिर उठाया। वही नक्श, वही आंखें, वही पहचान। वो आदमी आर्यन था, वही आर्यन जो कभी उसका पति था, जिसके साथ उसने कभी खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे। आज वो एयरपोर्ट पर एक मामूली सफाई कर्मी की वर्दी में फर्श रगड़ रहा था। अनन्या का दिमाग शून्य हो गया। उसे लगा जैसे आलीशान एयरपोर्ट का फर्श हिल रहा हो। यादें बिना इजाजत लौट आईं। कभी यही आर्यन उसे सुबह उठाकर अपने हाथ की बनी कॉफी पिलाता था। कभी वो हंसकर कहता था, अनन्या, तू कलेक्टर बन या ना बन, मेरे लिए तू बस मेरी रूह है। तभी लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6E202 के यात्री गेट नंबर 4 की ओर प्रस्थान करें। आर्यन कचरा उठाने वाला बैग लेकर खड़ा हुआ और दूसरी तरफ बढ़ गया। अनन्या की नजरें उसका पीछा करती रहीं। ट्रेन की तरह ही यादें दौड़ने लगीं। लखनऊ के उस पुराने मोहल्ले की गलियां, जहां उनकी शादी एक छोटे से मंदिर में हुई थी। आर्यन एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर था, स्वाभिमानी और सुलझा हुआ। अनन्या तब सिर्फ एक सपना थी, जिसे आर्यन ने हकीकत बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। लेकिन वक्त बदला। अनन्या का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया। सफलता के साथ साथ घर में सन्नाटा बढ़ने लगा। रिश्तेदारों के ताने कि बहू अब साहब बन गई है, अब घर कौन संभालेगा, और फिर आर्यन की कंपनी का दिवालिया हो जाना। सब कुछ बिखर गया। आर्यन का आत्मविश्वास टूटता गया और अनन्या की व्यस्तता बढ़ती गई। एक दिन अहंकार और गलतफहमियों की ऐसी दीवार खड़ी हुई कि बात तलाक तक पहुंच गई। हवाई जहाज ने उड़ान भरी, पर अनन्या का मन लखनऊ की उस जमीन पर ही अटका रहा। दिल्ली के गेस्ट हाउस पहुंचकर भी वो शांत नहीं थी। आलीशान कमरा, नौकर चाकर, सब कुछ था, पर उसे सिर्फ वो धुंधली आंखों वाला आर्यन याद आ रहा था। उसने रात भर खुद से सवाल किया, क्या सफलता की कीमत इतनी बड़ी होती है? अगले दिन दिल्ली में बड़ी कैबिनेट मीटिंग थी। अनन्या ने फाइलों के बीच खुद को झोंक दिया। उसकी आवाज में वही कड़कपन था, पर भीतर एक सैलाब उमड़ रहा था। मीटिंग खत्म होते ही उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ था। उसने अपनी वापसी की फ्लाइट कैंसिल की और अपनी प्राइवेट गाड़ी उठाई। वो फिर से उसी जगह पहुंची जहां उसने आर्यन को देखा था, लेकिन इस बार वो एक अफसर बनकर नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब ढूंढने आई थी जिन्हें उसने सालों पहले अधूरा छोड़ दिया था। जब वो दोबारा उस कोने में पहुंची, आर्यन वहीं था। अनन्या ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी और फिर शर्म से झुक गई। अनन्या ने रुंधे गले से पूछा, आर्यन, ये सब कैसे? आर्यन के पास शब्द नहीं थे, बस एक फीकी मुस्कान थी जिसमें पूरी उम्र की थकान छिपी थी। उसने धीरे से कहा, वक्त सबको अपनी जगह दिखा देता है अनन्या। तुम ऊंचाइयों पर हो, मैं जमीन पर। शायद यही मुकद्दर था। कहानी जारी है। क्या अनन्या आर्यन को इस दलदल से निकाल पाएगी? क्या बरसों पुरानी कड़वाहट कम होगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आए हो तो आप कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और हमारे चैनल संजय बाई स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हैं, आप बताएं। हमें खुशी मिलती है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी अपलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले भाग के कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।